सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे पृथ्नाना। आनन रगत सकल रस भोगी, पिण बाणी भक्ता बड़ी जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, करे ग्रान बिनु बास असीसा। वाह। ये जो मैंने मंत्र पढ़ा इसका खुलासा ये मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस है। हाँ देखिए, देख लीजिए। कोई अगर कहे ना मौलवी लोग ऐसे रट के बोलता है, मोइनुद्दीन कादरी के पास लाना, छाती पे चढ़ के उसको किताब दिखाएगा। ये देखा श्री रामचरितमानस मौजूद है। जो मैंने रामायण का मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा इसी किताब में मौजूद है। ये देखा, इसमें भी मैंने डेस लगा दिया है दूर से चमकने के लिए, ताकि आपको दिखाई ये पड़े। इसमें लिखा गया, हमने कहा क्या लिखा गया? अब इसमें कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगो, अल्लाह वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है कि जो चलता तो गए, लेकिन हम लोगों के तरह पाँव नहीं है। जो बोलता गए लेकिन हमारी तरह जबान नहीं गए, जो सुनता गए लेकिन हमारे तरह कान नहीं गए, लेकिन जो देखता गए हमारी तरह आंखें नहीं गए। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो पाँव से पाक, जो हाथ से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो जबान से पाक। अल्लाह वो है जो माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, पवित्र साफ है। वही हम सबका खुदा है। ऊंचा बोलो, भाई हम सबका खुदाए पाक है। देख लिया। और जो मैंने मंत्र पढ़ा है मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए किराम, शायर इस्लाम सोहराब रजा कादरी देवरिया यूपी, शायर इस्लाम अकमल वैशाली साहब किबला, मुकद्दस शोराए किराम, नारे तकबीर। जो मैंने मंत्र पढ़ा है अल्लाह एक है। ये मेरे हाथ में किताब है श्वेताश्वर उपनिषद की ये किताब है। उपनिषद 108 है तकरीबन, यानी उसके जो उपनिषद में जितनी किताबें हैं, जैसे अपने यहाँ एक मिसाल मैं दे दूं, हदीस की बहुत सारी किताबें हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसका इससे कोई यानी कि मुकाबला नहीं हो सकता है। कभी जिंदगी में क्या कायनात खत्म हो जाए, मुकाबला नहीं हो सकता है। लेकिन ये देखें, श्वेताश्वर इस किताब का नाम है। ये किताबें जल्दी मिलती नहीं है, आपको नेट पे भी बड़ी ढूंढने के बाद मिलेगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे नेट पे भी मौजूद है। किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद है। इसका पेज नंबर 231 है। इसमें भी कहा गया है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। इस किताब के पेज नंबर 231 है। इस पे भी मैंने डेस लगा कर रखा है। सारे हवाले मौजूद है। अल्लाह एक है और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह के, ऊंचा बोले अल्लाह के। बातें मेरी लंबी ना हो जाए, मुझको बार बार टाइम भी देखना। 2:36 हो गए हैं। मुझको ट्रेन भी पकड़ना है, हयात बाकी रही, फिर कभी आऊंगा, लेकिन बताऊंगा। सबसे पहले सुनो लोगों, आज हर इंसान जिंदगी में सुकून चाहता है, हर इंसान कामयाबी चाहता है। स्टेज वाले कामयाबी चाहते गए, जमीन पे बैठे हुए कामयाबी चाहते गए, एक मकान वाला कामयाबी चाहता है, झोपड़ी वाला सुकून चाहता है। और याद रखना लोगों, सुकून पैसा होने से सुकून नहीं होता है, मकान बनाने का नाम सुकून नहीं है। वरना ऐसे ऐसे लोग रहते गए, अफजल साहब, नकीब साहब और मस्तान बाबा सुनिएगा, और जितने सदर साहब लोग जो बैठे गए गौर से सुनिएगा। और मैं उलमाए किराम को भी कहना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, आपने कभी सोचा है इन उलमा की जिंदगी में इतना सुकून क्यों है? लोगों, पैसे में सुकून नहीं है। अगर पैसे में सुकून होता, कितने ऐसे सेठों को हमने देखा है जो पैसे का गद्दा बनाकर
सो सकते गए, लेकिन जब रात को सोते गए, जब तक नींद की गोलियां नहीं खाते गए, तब तक उसे बिस्तर पे नींद नहीं आती है। लेकिन एक गरीब मजदूर जो आपके खेतों में काम करता है, हमारे इनके खेतों में काम करता है, वो गरीब मजदूर जिसको अल्लाह ने मालदार तो नहीं बनाया है, अगरचे अल्लाह ने गरीब बनाया है, लेकिन सुबह सवेरे जब वो उठता है, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास तो एक झोपड़ी है, वो पुलाव और बिरयानी नहीं खा सकता है, वो तो सूखी रोटी खाता है, अचार में लगा कर खाता है। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों, कभी देखना सुकून हकीकी देखना हो ना, कभी अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को देखना। वो मजदूर हमारे आपके खेतों में काम करने जाते गए, खाने के कोई सामान मौजूद नहीं है, रात की 3 सूखी हुई रोटियां बची रहती है, वही सूखी रोटियों को अपने रुमाल में बांधता है, लेता है, रखता है रुमाल में, सब्जी तो है नहीं, अचार के कुछ टुकड़े लेता है, उस रुमाल में रखता है, रुमाल में गिरह लगा देता है, एक कांधे पे वो नाश्ता लटका लेता है, एक कांधे पे कुदाल ले लेता है। आपके खेतों में, हमारे खेतों में काम करने जब जाता है, कसम खुदा की देखना लोगों, 4 घंटा ड्यूटी खुद करने के बाद, कुदाल चलाने के बाद, जब वो मजदूर कुदाल चलाकर दरख्त की छांव को देखकर बैठता है और जब वो रुमाल बिछाता है, रुमाल के गिरह को खोलता है, रुमाल के अंदर से वो 3 सूखी रोटियां जो लेकर गया है उसके टुकड़े बनाता है, उस टुकड़े को अचार में लगाता है, एक टुकड़ा उठाता है, मुंह में जब डालता है, अल्लाह की कसम देखना कभी लोगों, वो मजदूर इतने मजे ले लेकर हमारे आपके खेतों में खाता है खाना, वो सूखी रोटियां इतने मजे ले लेकर ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। इसकी वजह क्या है? अगर बिरयानी में सुकून होता, उतने सुकून से वो सूखी रोटी ना खाता। अब आइए, आप अगर चाहत सोचते हो ये मौलाना 5000 कमाए, इनकी जिंदगी में सुकून इतना कैसे गए? मैं देखता हूँ 5000 की ये जुब्बा पहनते गए, 1500 की बरकाती टोपी पहनते गए, वो आंखों में सुरमा, वो गले पे रुमाल, वो इत्र लगाकर जुमा के दिन जब मस्जिद में जाते गए, जब बोलने लगते गए, खिताब करते गए, ऐसा लगता गए एक बादशाह मिंबर पे खड़े होकर, राजा की कुर्सी पे खड़े होकर बैठकर एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। इसकी वजह क्या है? ये सुकून कहां से आई? इनकी जिंदगी में सुकून कहां से आया? वो चैन कहां से आया? वो इत्मीनान कहां से आया? इसकी एक ही वजह है लोगों, सुकून तो मस्जिद में अल्लाह अता फरमाता है। आप कहोगे वो कैसे? 5000 कमाओगे लेकिन जिंदगी में सुकून आएगा, 3000 कमाओगे लेकिन जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, 10,000 कमाओगे लेकिन जिंदगी में अल्लाह चैन अता फरमा देगा। वो कैसे? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, ओ लोगों, जब आजान होती है जमीन की सारी बरकतें समेट कर मस्जिद के अंदर डाल दी जाती है। अब ये आपके इमाम साहब है, आप तो पैसे कमाने के चक्कर में आप बाहर नमाज छोड़ रहे हो, जिसको आप 5000 कमाने वाला कहते हो, वो आपका इमाम जब रहमत खुदा की बरकतें, सारी रिस्क की बरकतें, जमीन की सारी बरकतें मस्जिद में गए। हमारा इमाम फजर में मस्जिद में होता है, सुहर में आजान के बाद मस्जिद में होता है, असर में आजान के बाद मस्जिद में होते गए, मगरिब और इशा में मस्जिद में होते गए। तो जहां बरकतें होगी 5000 कमाएगा लेकिन अल्लाह जिंदगी में सुकून अता फरमा देता है।